वंदे मातरम छात्रों, आज जो है द्वादश पाठ 12वां पाठ परमवीर चंद्रशेखर को लेकर आपके साथ उपस्थित हुए हैं। छात्रों, आज हम परमवीर चंद्रशेखर के जीवनी को पढ़ेंगे। परमवीर जो है कि चंद्रशेखर जो है हमारे देश के लिए इन्होंने क्या योगदान दिया था, इनके द्वारा हमारे देश को क्या प्रेरणा मिली, इन सभी चीज़ों की जानकारी, इन सभी जो है कि जानकारियों को जानने के लिए हम जो है परमवीर चंद्रशेखर पाठ को पढ़ेंगे। आज आपको परमवीर चंद्रशेखर नामक पाठ से अवगत कराया जाएगा। आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम पाठ की ओर अग्रसर होते हैं। आइए हम पढ़ते हैं। देखिए, इसमें चंद्रशेखर ने न्यायाधीश के सामने जो है कि अपने बारे में अपना परिचय दिया है। न्यायाधीश पूछते हैं, तो नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है? आज़ाद कहते हैं, आज़ाद, मेरा नाम आज़ाद है। न्यायाधीश पूछते हैं, तो पिता कह, तुम्हारे पिता कौन हैं? स्वतंत्रतः। आज़ाद कहते हैं, मेरे पिता का नाम स्वतंत्र है। न्यायाधीश पूछते हैं, निवास स्थानम कुत्र, निवास स्थान कहाँ है? चंद्रशेखर फिर उत्तर देते हैं, कारावास, मेरा निवास स्थान कारावास है। एतादृशम उत्तरम आसीत, ऐसा उत्तर था। किसका? चंद्रशेखर का। परमवीर निर्भीकस्य 15 वर्षीयस्य बालकस्य चंद्रशेखर आजादस्य, बहुत निडर 15 वर्ष के बालक चंद्रशेखर आजाद थे। अनेन उत्तरेण क्रुद्ध आंग्ल न्यायाधीश तस्मै 15 वेत्रघातम् आदिष्टवान्। अनेन उत्तरेण, अनेक उत्तरों से, क्रुद्ध होकर, आंग्ल न्यायाधीश, अंग्रेज न्यायाधीश ने, तस्मै, उनको, 15 वेत्रघातम् आदिष्टवान्, उनको 15 वेत के कोड़े यानी डंडे मारने का आदिष्टवान आदेश दिया। अपने सिपाही को न्यायाधीश ने आदेश दिया कि चंद्रशेखर को 15 वेत के डंडे मारे जाएं। सह च चंद्रशेखर, वह चंद्रशेखर, सहर्षम, खुशीपूर्वक, तम कठोरम वेत्रघातम असत, उस कठोर वेत के आघात को सहा। यहाँ कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर ने कांस्टेबल यानी उस सिपाही के, अंग्रेज सरकार के सिपाही के द्वारा 15 कोड़े वेत के खुशीपूर्वक हंसते हुए सह लिया। मध्य प्रदेशस्य भावरा ग्राम महावीरस्य चंद्रशेखरस्य जन्मस्थानम् आसीत्। मध्य प्रदेश के भावरा ग्राम, भावरा नामक गांव में महावीर चंद्रशेखर का जन्मस्थान आसीत यानी था। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के भावरा नामक गांव में महावीर चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। प्रसिद्धस्य क्वींस कॉलेज नामकस्य संस्कृत महाविद्यालयस्य, प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज नामक विद्यालय, अर्थात ये क्वींस कॉलेज के बारे में बताया जा रहा है कि प्रसिद्धस्य क्वींस कॉलेज नामकस्य संस्कृत महाविद्यालयस्य, प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज नामक संस्कृत महाविद्यालय के
दीप्तिमान अर्थात तेजस्वी छात्र चंद्रशेखर राष्ट्र के प्रति आत्मानम अपने आप को समर्पितवान आसीत समर्पित किया था। जालियांवाले बाग हत्याकांड में आंग्ल शासनस्य अंग्रेज सरकार की निःशृतता क्रूरता को श्रुत्वाम अर्थात सुनकर विचलित अर्थात द्रवित होकर संतस्मात् उस क्रूर शासक को देशस्य मुक्तेन क्रूर शासक से देश की मुक्ति कराने के लिए तेन संकल्पः कृतः वे प्रतिज्ञा लिए। बताया जा रहा है कि जालियांवाले बाग हत्याकांड में आंग्ल शासनस्य निःशृतं संतां श्रुत्वा अंग्रेज सरकार की क्रूरता को सुनकर विचलितः सना द्रवित होकर तस्मात् क्रूर शासनात् उस क्रूर शासन से देशस्य मुक्ते देश की मुक्ति कराने के लिए देश को आज़ाद कराने के लिए तेन अर्थात वे चंद्रशेखर ने संकल्प लिया प्रतिज्ञा किया। सशस्त्रस्य संग्रामस्य कृते धन संग्रहार्थम अन्य सहयोगी भी स आज़ादः काकोरी नाम के स्थाने राजकीय कोशम अपहृतवान्। सशस्त्रस्य संग्रामस्य शस्त्र के साथ युद्ध करने के लिए सशस्त्रस्य संग्रामस्य कृते के लिए शस्त्र के साथ युद्ध करने के लिए धन संग्रहार्थम धन को इकट्ठा करने में अन्य सहयोगी भी स आज़ादः जो है कि इनके साथ देने वालों के साथ स आज़ादः काकोरी नामक स्थाने वह आज़ाद काकोरी नामक स्थान पर राजकीय कोशम अपहृतवान् राजकीय कोशम अर्थात सरकारी खजाने को अपहृतवान् जो है कि लूट लिया। यहाँ बताया जा रहा है कि सशस्त्रस्य संग्रामस्य कृते सशस्त्रस्य शस्त्रों के साथ संग्रामस्य कृते युद्ध करने के लिए धन संग्रहार्थम धन को इकट्ठा करने के लिए अन्य सहयोगी जो इनके साथी थे इनके साथ में काकोरी नामक स्थान पर राजकीय कोशम अपहृतवान् सरकारी खजाने को लूट लिया। लाला लाजपत राय महोदय घातकः लाला लाजपत राय महोदय को मारने वाले सैंडर्स नाम के अंग्रेजी सिपाही को अंग्रेज को तय क्रांतिकारी भी निहतः उन क्रांतिकारियों ने मार डाला। केंद्रीय विधानसभायां एतेषां विस्फोटनेन आंग्लशासनापि भयक्रांतं जातम्। केंद्रीय विधानसभा में एतेषां विस्फोटनेन इनके विस्फोट करने से आंग्ल शासनापि अंग्रेज शासन में भी भयक्रांतं जातम् भय का माहौल बन गया अंग्रेज भयभीत हो गए। भारत माता पराधीन अस्ति भारत माता दूसरे के अधीन है। तस्य पुत्रान् क्रूरा आंग्ला हन्ति पीडयन्ति च उसके पुत्रों को क्रूर अंग्रेज दुष्ट अंग्रेज हन्ति पीडयन्ति च मार और पीट रहे हैं कष्ट दे रहे हैं। पीडयन्ति का अर्थ होता है
कष्ट देना। इस प्रकार लेखक कहता है कि तस्य पुत्रान क्रूरा आंग्ला हंति पीड्यन्ति च। चंद्रशेखर कहते हैं तस्या यानी पुत्रान, तस्या पुत्रान भारत माता के पुत्रों को, क्रूरा आंग्ला क्रूर अंग्रेज, कठोर हृदय वाले अंग्रेज, हंति पीड्यन्ति च मार और पीट रहे हैं यानी कष्ट दे रहे हैं। अतः इसलिए यथाशीघ्रम एते विदेशिका गच्छेयु, इसलिए यथाशीघ्रम बहुत ही जल्द एते विदेशिका इन विदेशियों को गच्छेयु जाना होगा। भारत मातु परतंत्रया मुक्ति भवेत, और भारत माता को जो है कि इन अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलाना होगा। इति क्रांतिकारिणाम ध्येयम आसीत, ऐसा क्रांतिकारियों का लक्ष्य था। तदर्थमेव गृहं परिजनं च परित्यज्य ते आंग्लशासनं विरुद्ध सशस्त्रं संग्रामं कर्तुं योजनां कुर्वन्ति स्म। तदर्थमेव इसलिए गृहं परिजनं घर के लोगों को च परित्यज्य त्याग कर, ते यानी वे आंग्ल शासन विरुद्ध अंग्रेज सरकार के विरुद्ध सशस्त्र संग्रामम शस्त्र के साथ युद्ध कर्तुम करने के लिए योजनाम कुर्वन्ति स्म योजना करने लगे। परंतु अहो कालस्य कुटिला गति, लेकिन काल की गति को कौन जानता है। 1931 ईस्वीस्य फरवरी मासस्य सप्तविंशतं दिवसः भवति स्म। 1931 ईस्वी को फरवरी मासस्य फरवरी महीने में सप्तविंशम दिवस भवति 27 तारीख का दिन हुआ था, यानी 27 तारीख का दिन था। परमवीर चंद्रशेखर प्रयाग नगरस्य अल्फ्रेड नाम के उद्याने उपविष्ट आसीत्। प्रयाग नगर के अल्फ्रेड नामक बाग में, बगीचे में उपविष्ट यानी बैठे, आसीत् अर्थात थे। बताया जा रहा है कि परमवीर चंद्रशेखर प्रयाग नगर के अल्फ्रेड नामक बाग में बैठे थे। सहसा स आंग्ल सैनिके परिवृत्तः अभवत्। सहसा अर्थात एकाएक, सह यानी वह, आंग्ल सैनिके अंग्रेज सैनिकों के द्वारा, परिवृत्त अर्थात चारों ओर से घिरा हुआ, अभवत घिरा हुआ था। बताया जा रहा है कि सहसा स आंग्ल सैनिके परिवृत्त अभवत, एकाएक यानी वे आज़ाद अंग्रेज सैनिकों से चारों ओर से घिरे हुए थे, यानी घिर गए। तथापि परम साहसेन, तब भी परम साहसी, स्वस्य अपने गोलिका चक्रेण रिवाल्वर से, सह वह, अनेकान सैनिकान पतित्वान, अनेकों सैनिकों को मार गिराया। परंतु लेकिन आज़ाद एकाकी एव आसीत्, आज़ाद अकेले थे, सैनिका बहुसंख्यका च, और सैनिक बहुत। अतएव इसलिए यदा तस्य समीपे एकेव गोलिका अवशिष्टा जाता, इसलिए बताया जाता है कि अतएव इसलिए यदा तस्य उनके पास, समीपे यानी पास, यदा तस्य समीपे उनके पास एकेव गोलिका अवशिष्टा जाता, एक ही गोली शेष थी। तदा सह तब वह, तया गोलिकाया उस गोली से, आत्मनेव अपने आप को, निहितवान मार लिया। एतादृशं वीरगतिं लब्ध्वा, ऐसा करते हुए वे वीर गति को प्राप्त हुए।
ऐसा आज़ादः अनंततः, इस तरह से आज़ाद अंत तक, आज़ाद एवं अतिष्ठतः, आज़ाद ही रहे। अर्थात ऐसा आज़ादः अनंततः, आज़ाद एवं अतिष्ठतः, इस तरह से आज़ाद अंत तक आज़ाद बने रहे। सत्यम, सत्य ही कहा गया है। कृति यस्य सह जीवति, जिसकी कृति होती है वही जीवित होता है, अर्थात जिसकी संसार में कृति है वही जीवित होता है। छात्रों, आइए शब्दार्थ को देखते हैं। कुछ विशेष शब्दार्थ है जो कि बहुत ही मुख्य हैं, जैसे कि परम निर्भीकस्य, अति निडर व्यक्ति का, अनेन उत्तरेण, इस उत्तर के द्वारा, आंग्ल न्यायाधीश, अंग्रेज न्यायाधीश, वेत्रघातम, वेद की मार, असहत, साहा, दीप्तिमान, तेजस्वी, समर्पितवान, न्यौछावर किया, कांडे अर्थात दुर्घटना, संकल्प यानी प्रतिज्ञा, धन संग्रहार्थम अर्थात धन इकट्ठा करने के लिए, सहयोगी भी सह, साथ देने वालों के संग, राजकीय कोषम, सरकारी खजाना, निहता यानी मारा गया, जातम हो गए, पीड़यन्ति कष्ट देते हैं, ध्येयम लक्ष्य, परिजनम परिवार, कालस्य समय की, भाग्य की, कुटिलागति टेढ़ी चाल, परिवृत्त गिर गया, गोलिका चक्रेण रिवॉल्वर से, पतितवान मार गिराया, बहुसंख्यका संख्या में बहुत, गोलिका यानी गोली, अवशिष्टा बच रही थी, आत्मन में अपने आप को ही, लब्ध्वा पाकर। इस तरह से छात्रों ये आपके महत्वपूर्ण शब्दार्थ रहे। अब है संधि विच्छेद, पढ़ें और समझें। संधि विच्छेद है कृतिरस्य, जिसका विच्छेद होगा कृति धन यस्य, संस्कृतम समधन कृतम, महोदस्य महाधन उदस्य, अतएव अतः धन एव। छात्रों, सभी प्रश्नों के उत्तर अंत में दिए गए हैं, वीडियो को देखते रहिए। पहला है संस्कृत में उत्तर दें, दूसरा है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें, तीसरा संधि करना है, संधि करें, चौथा है सही उत्तर को सही से चिन्हित करना है, पांचवा है दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की जो है कि पूर्ति करना है, और इस तरह से छठवां है संस्कृत में अनुवाद करें। आइए अभ्यास कार्य की ओर चलते हैं। छात्रों, ये है द्वादशा पाठ का अभ्यास कार्य, परमवीर चंद्रशेखर। पहला है संस्कृत में उत्तर दें। क है चंद्रशेखर कस्य महाविद्यालयस्य छात्र आसीत्। उत्तर है चंद्रशेखर क्वींस कॉलेज नामकस्य संस्कृत महाविद्यालयस्य छात्र आसीत्। ख है चंद्रशेखरस्य जन्मस्थानं कुत्र आसीत्। उत्तर है चंद्रशेखरस्य जन्मस्थानं मध्यप्रदेशस्य भावरा ग्राम आसीत्। आगे है काकोरी कांडे आजाद किम अपहृतवान्। उत्तर है काकोरी कांडे आजाद राजकीय कोषम अपहृतवान्। घ है अल्फ्रेड उद्यानं कुत्र अस्ति। उत्तर है अल्फ्रेड उद्यानं प्रयाग नगरे अस्ति। अंग है क जीवति। उत्तर है यस कृति स जीवति। दूसरा है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखना है वेत्राघातम वेद की मार, दीप्तिमान तेजस्वी, मुक्तये स्वतंत्रता के लिए, गोलिका गोली, घातक मारने वाला, उपविष्ट बैठा हुआ। संधि करें। क है महाउदस्य महोदस्य, महाधन उदस्य महोदस्य, समधन कृतम संस्कृतम, आत्मानं धन एव आत्मानमेव, न्यायधन अधिश न्यायाधीशः।
चौथा है सही उत्तर को सही से चिन्हित करें। आंग्ल न्यायाधीश आजादय पुरस्कारं दत्तवान्। क है आंग्ल न्यायाधीश आजादय पुरस्कारं दत्तवान्, गलत है। ख है अंतिम गोलिकाया आजाद आत्मनेव हतवान्, सही है। ग है चंद्रशेखर राष्ट्रं प्रति समर्पितः आसीत्, सही है। आजादस्य आंदोलनम अहिंसकम आसीत्, ये गलत है। अंग है दुष्टः सैंडर्सः क्रांतिकारी भी नियतः, ये सही है। पांचवा है दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अथिष्ठ कुटिला व्यत्रघातम मुक्तये भयक्रांतम। क है क्रुद्ध न्यायाधीश तस्मै व्यत्रघातम आदिष्टवान्। ख है देशस्य मुक्तये तेन संकल्पः कृतः। ग है अनेन विस्फोटनेन शासनमपि भयक्रांतं जातम्। घ है अहो कालस्य कुटिला गतिः। अंग है आजादः अनन्ततः आजादः एव अतिष्ठत्। छठवां है संस्कृत में अनुवाद करना है, संस्कृत में अनुवाद करें। क है चंद्रशेखर आज़ाद एक महान क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आज़ाद एक महान क्रांतिकारी आसीत्। ख है चंद्रशेखर ने मध्य प्रदेश में जन्म लिया। चंद्रशेखर मध्य प्रदेश्यां जन्म लब्धवान्। ग है आज़ाद संस्कृत के छात्र थे। आज़ाद संस्कृतस्य छात्र आसीत्। घ है वह बनारस के क्वींस कॉलेज में पढ़ते थे। अनुवाद है सः वाराणस्याः क्वींस कॉलेज नाम के महाविद्यालये पठति स्म। अंग है आज़ाद अंत तक आज़ाद बने रहे। अनुवाद है आज़ादः अनन्ततः आज़ादः अतिष्ठत्। च है आज़ाद अकेला था परंतु सैनिक अनेक थे। अनुवाद है आज़ाद एकाकी आसीत् किंतु सैनिका अनेका आसान। छात्रों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुंचाने की कोशिश करें जिससे कि वे इस पाठ से सहयोग पा सकें। तब तक के लिए फिर हम आगे एक नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम। धन्यवाद, नमस्कार।